नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 27 है। पार्ट नंबर 26 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है। इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपको 66 लेके हो रहा है, 81 हो रहा है, 81 से 58 हो रहा है, सॉरी 98 हो रहा है, 98 से 117 हो रहा है, 117 से 138 हो रहा है और 138 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि 66 लेके हो रहा है, 81 हो रहा है। ठीक ना, तो 66 में अगर 15 को जोड़ देंगे ये 81 आ जाएगा और 81 से क्या लिख रहा है, 98 लिख रहा है। तो 81 में अगर 17 को जोड़ देंगे 98 आ जाएगा और 98 से क्या लिख रहा है, 117 लिख रहा है। तो 98 में अगर यहाँ पर आपको 19 को जोड़ेंगे तो 117 आ जाएगा। ठीक है, अब 117 से क्या हो रहा है, 138 हो रहा है। तो 117 में यहाँ पर आपको क्या करेंगे, 21 को जोड़ देंगे तो 138 आ जाएगा। तब 138 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे, जो अगला संख्या ज्ञात होगा। देखिए तब 15 2 17 2 19 2 21, 21 2 कितना आता है, 23 आता है, यानी यहाँ पर 23 को जोड़ेंगे। जब यहाँ पर आपको यहाँ पर 138 में जब 23 को जोड़ देंगे यहाँ पर 161 आ जाएगा। ठीक है ना, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा, 161 हो जाएगा। तो 161 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में इससे संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दिया है, 144 जो है ना आपको 14 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 81 जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये यहाँ पर आपको 100 क्या दिख रहा है, 14 यानी 44 दिख रहा है। 144 को क्या करेंगे कि ये यानी 14 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 81 को रखेंगे। ठीक है, देखिए तो 144 है ना वो किसका स्क्वायर दिख रहा है, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे तो 144 आ जाएगा और यहाँ पर आपको 2 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर आपको 14 आ गया है। ठीक है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर 81 को रखेंगे। देखिए 81 क्या करते हैं, यहाँ पर 9 का स्क्वायर रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 2 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, और 9 2 11 आ गया। ठीक है ना, कितना आ गया, यहाँ पर आपको 11 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 11 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना है कितने त्रिभुजों की संख्या दिख रही है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर आकृति में ना कितने त्रिभुजों की संख्या दिख रही है। देखिए 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 दिख रहा है, ये 5 दिख रहा है, ये 6 दिख रहा है, ये 7 हो गया। ठीक है ना, 7 हो गया, एक ई वाला दिखेगा। ठीक है, 8 दिख रहा है और इसमें कहीं दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है, यानी इस आकृति में कितने त्रिभुजों की संख्या दिख रही है, 8 को दिख रहा है। तो 8 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4वां प्रश्न है, इसमें देखिए यहाँ पर दिए गए प्रश्न चित्र को दर्पण के सामने रखने पर कौन सी यानी विकल्प आकृति प्राप्त होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक आकृति है। ठीक है ना, इस आकृति को हम जब इस दर्पण में देखेंगे ये किस प्रकार से दिखेगा आपको इसी को बताना है। ठीक है ना, देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं ना, इस आकृति को हम दर्पण में देखते हैं। ठीक है ना, तो मान लीजिए ये आकृति दिया है। ठीक है ना, इस आकृति को हम दर्पण में यहाँ पर देखते हैं। जब इस दर्पण में देखेंगे, देखिए अगर 9 को देखेंगे तो आपको ऐसे दिखेगा, अगर जी को देखेंगे तो जी कैसे दिखेगा। ठीक है ना, तो जी आपको देखिए ऐसे दिख जाएगा। ठीक है ना, जी आपको ये ऐसे दिखेगा। ठीक है, अब उसी को एच को देखेंगे, एच आपको उसी पर से दिखेगा, और के को देखेंगे तो के आपको ऐसे दिखेगा, एम को देखेंगे तो ऐसे दिखेगा, एन को देखेंगे तो एन कैसे दिखेगा, एन आपको ऐसे दिख जाएगा। ठीक है ना, देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, वास्तविक आकृति है। जब इसी आकृति को हम जब इस दर्पण में देखेंगे तो इस तरह का आकृति दिखेगा। इस तरह की जो आकृति है ना वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है,
ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? ए में तो नहीं होगा क्योंकि 9 से चालू हुआ, ठीक है। 9GKM एन, इस बी में तो दिख रहा है, क्या दिख रहा है इसमें? बी में दिख रहा है, यानी यानी यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी बी ऑप्शन पर आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न, इसमें देखिए किसी निश्चित कुट भाषा में 257 का अर्थ है कि आई लाइक यू, ठीक है। अब बोल रहा है कि देखिए 746 का अर्थ है यानी यू, ठीक है ना, एयर गुड, तथा यहाँ पर 263 का अर्थ है यानी आई एम गुड है, ठीक है। तो एयर को बताना है कि एयर के लिए किस संख्या को गुणित किया जाएगा, ठीक है ना, किया गया है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा दी है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि किसी निश्चित कुट भाषा में, यानी देखिए 257 का क्या लिख रहा है? आई, ठीक है ना। देखिए ये लिख रहा है कि 257 का क्या लिख रहा है? इसका अर्थ है कि आई लाइक यू, ठीक है। अब बोल रहा है कि 200 यानी 746 का अर्थ क्या दिख रहा है? यानी देखिए यानी यू ईयर गुड, ठीक है ना। तो 263 का बताना है कि देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है? आई एम गुड, तो ईयर को बताना है कैसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करता है ना, लिखते हैं, देखिए आई, ठीक है ना, आई लाइक, ठीक है, आई लाइक हो गया, ठीक है ना। आई लाइक को और यू दिख रहा है, ठीक है, आई लाइक यू दिख रहा है। इनको क्या लिख रहा है? तो देखिए यहाँ पर आपको 257 दिख रहा है, ठीक है ना, ये 257 हो गया, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखिए इसको क्या लिख रहा है? 276 को क्या लिख रहा है? तो यूर आर, देखिए यहाँ पर यू, ठीक है ना, यानी यू आर, ठीक है, यू आर ईयर, ठीक है ना, और गुड लिख रहा है, ठीक है ना, ये गुड हो गया। इनको क्या लिख रहा है? तो 746 है, क्या, ठीक है। आप देखिए इसी प्रकार से फिर इसको क्या लिख रहा है? 263 लिख रहा है। तो क्या लिख रहा है? यहाँ पर लिख रहा है, देखिए आई, ठीक है ना, आई एम, ठीक है ना, यहाँ पर आई एम, ठीक है, आई एम गुड लिखेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये गुड हो गया, आई एम गुड को, इसको भी क्या लिख रहा है? तो 200 यहाँ पर आपको 63 लिखेगा। देखिए अब इनका करेंगे ना, ये आपको अक्षर दिख रहा है, इसमें कौन मिलाएंगे, और ये आपको संख्या दिख रहा है, इसमें भी आपको एक कॉमन मिलेंगे। जो आपको कॉमन मिलेगा ना वही आपको आंसर होगा। जिससे में ध्यान से देखिए यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है? देखिए आई इसमें भी दिख रहा है, आई इसमें भी दिख रहा है, और कहीं आई दिख रहा है? हाँ आई, ठीक है ना, आई इसमें कॉमन आ गया, ठीक है। आई के बाद में देखिए आई एम, इसमें भी कॉमन दिख रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से अब संख्या में कौन मिलते हैं? देखिए संख्या में यहाँ पर आपको 2 मिल रहा है, ठीक है ना, और 2 देखिए इसमें भी मिल रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे इसमें क्या देखते हैं? यहाँ पर यू को देखते हैं, ठीक है ना। देखिए यू, तो यू को क्या करते हैं? देखिए यू को ऐसे रखेंगे, ठीक है, यू दिख रहा है, यू और कहीं इसमें यू दिख रहा है? हाँ देखिए यू आपको इसमें भी दिख रहा है, देखिए यू दिख रहा है। अब आपको यहाँ पर संख्या में मिलाते हैं, ठीक है ना। आप संख्या में देखिए तो 7 आपको इसमें भी दिख रहा है, ठीक है ना। यू को क्या लिख रहा है? 7 दिख रहा है, और 7 आपको इसमें भी दिख रहा है, ठीक है, ये कौन मिल गया, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए और चलते हैं, ठीक है ना। हाँ देखिए यहाँ पर आपको गुड दिख रहा है, ठीक है, इसको त्रिभुज में रखते हैं, ठीक है ना, ये गुड आ गया, ठीक है, इसको त्रिभुज में रखते हैं। देखिए गुड इसमें भी है, गुड इसमें भी है, देखिए ना, यहाँ पर भी आपको 6 दिख रहा है, और यहाँ पर भी आपको 6 दिख रहा है, लेकिन कॉमन क्या दिख रहा है? देखिए ईयर दिख रहा है, और ईयर दिख रहा है, और आई एम दिख रहा है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा क्या? आपसे देखिए यहाँ पर ईयर का पूछा है, तो ईयर के जब पूछा है तो ईयर का कूट देखिए, यहाँ पर ईयर दिख रहा है, तो ईयर का कूट यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये 4 आ गया। देखिए यहाँ पर ईयर का पूछा है, तो ईयर का कूट क्या दिख रहा है? ये 4 दिख रहा है, देखिए यहाँ पर 4 आ गया। अगर वही हमको आई एम के पूछता है, देखिए तो आई एम यहाँ पर क्या हो जाएगा? यानी 3 होता है, लेकिन हमको 4 हो गया, क्या? इसका आपको ईयर का पूछा है, तो ईयर का 4 हो गया। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न, इसमें देखिए 15 फरवरी 2018 को गुरुवार है, और 18 अप्रैल 2019 को यानी कौन सा दिन होगा, आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, ये बोल रहा है कि 15 फरवरी 2018 को गुरुवार है, तो 18 अप्रैल 2019 को बताना है कौन सा दिन होगा। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या लिखेंगे? 15 फरवरी लिख रहे हैं, ठीक है ना, यानी फरवरी, ठीक है, 15 फरवरी 2018। जब 15 फरवरी 2018 को कौन सा दिन है? तो गुरुवार है, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, गुरुवार, ये गुरुवार आ गया है, ठीक है ना। तो जब 15 फरवरी से फिर 15 फरवरी 19 तक चलेंगे, जब 1 साल चलेंगे तो एक इसमें जोड़ देंगे, ठीक है, 1 साल चलेंगे तो एक जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये भी क्या आ गया? 15 फरवरी ये 2019 आ गया है। देखिए अगर 15 फरवरी 2018 से और 15 फरवरी और 2019 तक यानी 1 साल के अंदर में चलेंगे, तो गुरुवार में क्या करेंगे? एक दिन जोड़ा जाता है, तो यहाँ पर कितना आ गया? ये शुक्रवार आ गया, ठीक है ना, ये शुक्रवार आ गया, शुक्र,
वार हो गया, ठीक है ना, वार दिख रहा है ना, शुक्रवार हो गया, ठीक है, शुक्रवार। ये कितना आ गया, ये शुक्रवार आ गया। यहाँ तक तो ठीक है ना। एक साल के अंदर में चलेंगे तो यहाँ पर एक जोड़ेंगे, एक जोड़ दिए, गुरुवार में एक जोड़ दिए, शुक्रवार आ गया। अब देखिए ये आपको क्या पूछा है, ये 15 फरवरी तक लिया है, ये आपको 18 अप्रैल तक पूछ रहा है। 15 फरवरी तक ले लिए, तो अब 18 अप्रैल तक लेंगे। देखिए तो 18 अप्रैल, ठीक है ना, 15 फरवरी तक ले लिए तो अप्रैल, तो यहाँ पर देखिए अप्रैल, ठीक है ना, 18 अप्रैल था वहाँ। देखिए ये फरवरी तक 15 तक लिए, इसमें फरवरी में कितना बचा, तो 13 दिन बच गया, ठीक है। और मार्च में कितना दिन हो गया, 31 दिन है। और यहाँ पर मार्च के बाद में अप्रैल, अप्रैल में कितना दिन दिए, 18 दिन। इन सब का जोड़ेंगे, ये दिन क्या है जोड़ेंगे, ये विषम दिन रखते हैं। जैसे देखिए विषम दिन हो गया, ठीक है ना, विषम दिन। यहाँ पर क्या रखते हैं, हाँ विषम दिनों की, ठीक है ना, दिनों रखते हैं, दिनों की बीच, ठीक है, बीच की संख्या, ठीक है, ये संख्या हो गया। अब देखिए ये तो हो गया 15 फरवरी तक ले लिए, ध्यान दीजिएगा 15 फरवरी 2019 तक ले लिए, तो 2019 में 15 फरवरी तक लिए हैं, हमको 18 अप्रैल तक पूछ रहा था, ठीक है। तो फरवरी में 13 दिन हो गया, मार्च अप्रैल, इन सबों को जोड़ने के बाद में कितना आ गया, ये 62 दिन आ गया। जब 62 दिन आ गया तो 62 में क्या करते हैं, 7 से भाग करें, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो 7 8 56 होता है, ये 8 मार्च में काट दिए, ठीक है ना। तो देखिए अगर अब शेष कितना बचेगा, ठीक है, अब शेष भी बचेगा ना, तो यहाँ पर आपको शेष रखने, देखिए यहाँ पर शेष, ठीक है, तो शेष कितना बचेगा, 6 बच गया, क्योंकि आज 7 8 56, जब 56 कट गया तो 56 4 उसमें हो गया, तो 60 हो गया, 2 62, यानी शेष 6 बच गया। जब शेष 6 बचेगा ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये शुक्रवार में जोड़ेंगे, ठीक है। अब जो यहाँ पर देखिए शुक्रवार दिया है ना, तो शुक्रवार में 6 को जोड़ेंगे, देखिए यानी शुक्रवार दिया है, शुक्रवार में क्या करेंगे, 6 को जोड़ देंगे। जब शुक्रवार में 6 को जोड़ देंगे ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये गुरुवार आ गया, ठीक है ना, ये गुरुवार हो गया, ठीक है, कितना आ गया, गुरुवार आ गया। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा था, और देखिए शेषफल तो यहाँ पर 6 हो ही गया, ठीक है। अब देखिए आप पूछ रहा है कि यहाँ पर बताना है कि 18 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा। देखिए तो यहाँ पर आपको सबको विषम दिन निकाल दिए, निकालने के बाद में शेषफल कितना में 6 बच गया। जब यहाँ पर आपको शुक्रवार है, तो शुक्रवार में क्या करेंगे, 6 को जोड़ेंगे। जब शुक्रवार में 6 को जोड़ देंगे ना, तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, गुरुवार आ गया। तो गुरुवार को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, यानी गुरुवार ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी सुअर जो है आपको यानी पिगलेट से समेत है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि बैल जो है स्पेशनार्थिक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन से किसे समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए सुअर, सुअर के यहाँ पर पिगलेट समेत है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर बैल को बताना है। देखिए सुअर के बच्चे, ठीक है ना, यहाँ पर बच्चे, ठीक है, सुअर के बच्चे, ठीक है। देखिए सुअर के बच्चे जो है ना वो पिगलेट कहते हैं, पिगलेट होता है, चाहे कहते भी हैं, मान लीजिए होता है लिखते हैं, ठीक है ना, ये होता है। देखिए यहाँ पर सुअर के बच्चे को क्या कहते हैं, होता है पिगलेट होता है, सुअर के बच्चे को पिगलेट कहते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से बैल को रखते हैं, बैल के बच्चे को क्या कहते हैं, ठीक है, बैल के बच्चे, ठीक है, बैल के बच्चे, ठीक है ना, बैल के बच्चे को क्या बोलते हैं, बछड़ा बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, बछड़ा हो जाएगा। यहाँ पर आपको बछड़ा हो गया, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा शब्द भरा जाएगा, बछड़ा हो जाएगा। तो बछड़ा को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो बछड़ा ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको आज बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए 7 बॉक्स है, यानी 7 बॉक्स ए बी सी डी ई एफ जी एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में रखे हो, ठीक है। डी के नीचे केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं और डी और ई के बीच में केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं, यानी ए के ठीक ऊपर, ठीक है ना, ऊपर केवल सी को रखा गया है, यानी देखिए एफ और बी को, ठीक है ना, एफ बी को नीचे किसी एक स्थान पर और जी के किसी एक स्थान पर रखा गया है। तो जी के नीचे कितने बॉक्स रखे गए हैं आपको इसी को बताना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 7 बॉक्स दिए है, यहाँ पर दिखा रहा है कि 7 बॉक्स है, जो कि ए बी सी डी ई एफ है, ठीक है ना, जी एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में रखे हो। तो सबसे पहले यहाँ पर रखते हैं 7 को बॉक्स रख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए 7 को बॉक्स रखते हैं, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6, देखिए आता है 6 7, यहाँ पर 7 6
5 4 3 2 1 आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए एक क्रम हो गया, मान लीजिए इसको क्रम रखते हैं, एक का रखेंगे, ए बॉक्स हो गया, ठीक है, ए बॉक्स हो गया यहाँ तक, ठीक है, एक क्रम हो गया, ए बॉक्स हो गया। इसको यहाँ पर ऊपर में रखते हैं और यहाँ पर आपको नीचे रखते हैं, ठीक है ना, ये नीचे हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि डी के नीचे केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं, लेकिन डी के नीचे केवल 3 बॉक्स, डी को यहाँ पर रख लेते हैं, इसके नीचे 3 बॉक्स है, 1 2 3, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि डी और ई के बीच में केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं, तो डी और ई के बीच में केवल 2 बॉक्स रखे गए, तो डी और ई के बीच में, तो डी और ई हो गया, इन दोनों के बीच में 2 बॉक्स रखा गया है, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि ए के ठीक ऊपर केवल सी को रखा गया, ए के ऊपर केवल सी को रखा गया है, तो ए के ऊपर, ए कहाँ है, यहाँ पर रखते हैं, इसके ऊपर में क्या लिख रहा है, सी लिख रहा है, ठीक है ना, ए के ऊपर केवल सी रखता है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि एफ को बी के नीचे किसी एक स्थान पर, एफ को बी के नीचे, तो मानते हैं यहाँ पर बी रखते हैं, ठीक है ना, बी के किसी एक स्थान पर एफ को यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। और जी के किसी एक स्थान पर ऊपर है, स्थान पर रखे गए, लेकिन जी के किसी एक स्थान पर ऊपर थे, जी को यहाँ पर रखते हैं, जी के ऊपर हो गया, ठीक है, एफ हो गया, ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि जी के नीचे कितने, नहीं हाँ, कितने बॉक्स रखे गए, यानी जी के नीचे बोल रहा है कितने बॉक्स रखे गए। देखिए जी के नीचे कितने बॉक्स दिख रहा है, ये आपको जी दिख रहा है, तो जी के नीचे कितना है, 1 बॉक्स है, तो यहाँ पर आपको 1 बॉक्स हो जाएगा। तो 1 बॉक्स को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समझते हैं और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये देखिए पंछी दिया है, मछली दिया है और मुर्गा दिया है, इन तीनों शब्दों से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है। देखिए यहाँ पर आपको पंछी दिख रहा है, सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, ये पंछी हो गया, ठीक है ना, ये पंछी हो गया, ठीक है, ये पंछी हो गया। पंछी के अंदर में क्या आता है, यहाँ पर मुर्गा आ जाएगा, क्योंकि यानी मुर्गा जो है ना वो उड़ता भी है, ठीक है। यहाँ पर आपको मुर्गा दिख रहा है, ठीक है ना, मुर्गा हो गया है। लेकिन मछली आपको अलग हो जाएगी, क्योंकि मछली तो उड़ती नहीं है, ठीक है ना, ये मछली हो गया, ठीक है, मछली। देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, पंछी दिख रहा है, पंछी के अंदर में मुर्गा आ जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पर मछली आपको अलग दिख रहा है, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए विनय बिंदु ए से चलना शुरू करता है और दक्षिण दिशा की ओर 10 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह दाहिने मुड़ता है तो 14 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह दाएं मुड़ता है 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, अंत में वह दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर गाड़ी चलाता है और बिंदु पी पर रुक जाता है। तो बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलाना चाहिए। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ना प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक विनय है, ठीक है, ये बोल रहा है कि देखिए विनय, यानी यहाँ पर दिखा है ना कि विनय बिंदु ए से चलना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक डायग्राम को बनाते हैं। देखिए ये क्या होता है, पूर्व होता है, यहाँ पर एक पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे दक्षिण हो गया। अब बोल रहा है कि देखिए बिना जो बिंदु ए से दक्षिण की तरफ चलता है, तो मान लीजिए यहाँ पर ए रखते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर ये हो गया, यहाँ से दक्षिण की तरफ चल रहा है, तो दक्षिण नीचे है, कितना चल रहा है, 10 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। अब फिर वह दाहिने मुड़ता है और 4 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, तो दाहिने मुड़ेंगे इधर आ गया, ये 4 किलोमीटर हो गया है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि 4 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर दाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर दाहिने मुड़ेंगे तो 14 किलोमीटर चलेंगे, ठीक है ना, ये 14 किलोमीटर हो गया। अंत में बोल रहा है कि फिर वह दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर दाहिने मुड़ता है और 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, तो ये 8 किलोमीटर हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि अंत में वह दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, तो अंत में फिर दाहिने मुड़ता है और 4 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, ठीक ना। तो बोल रहा है कि बिंदु पी पर रुक जाते हैं, ये बिंदु पी हो गया, यहाँ पर रुक गया, तो बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उससे कितनी दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलाना चाहिए। तो फिर दोबारा ए पर आने के लिए ना उससे कितनी दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलाना चाहिए, आपको इसी को बताना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ से आपको ए पर जाने के लिए, कितनी दूरी और किस दिशा में, तो ये तो दिख रहा है कि किस दिशा में, यहाँ पर आपको देखिए ऐसे आ रहा है, ये पश्चिम दिशा में दिख रहा है, क्या दिख रहा है, पश्चिम। तो पश्चिम में देखिए कौन कौन सा दिया है, यानी ई नहीं दिया है, ई नहीं दिया है, ठीक है ना, 2 में दिया है, ठीक है, ये पश्चिम में हो गया, यहाँ तक तो हमको ठीक है,
ये पश्चिम दिख रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, ये टोटल दूरी कितना दिख रहा है 8 किलोमीटर। जब यहाँ से आपको ये चली गया, ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, यानी ये भी 4 हो गया, तो 4 किलोमीटर हो जाएगा। कितना गया ये 4 किलोमीटर, यानी 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर पश्चिम दिशा। तो यहाँ पर 3 तो दिख रहा है ना, होगा यानी बी में दिख रहा है, यानी पश्चिम में 4 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या और प्रत्येक श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए और गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए और सभी संख्याएं एक अंकीय संख्याएं। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में आपको बताना है क्या सवाल। देखिए यहाँ से पूछा है ऐसे कितनी संख्या हैं जिनमें, ठीक है ना, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद भी एक प्रतीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंपल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये दिया कि एक निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए और गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। और बोल रहा है कि सभी संख्या जो है ना वो एकल अंकीय संख्या है, यानी इसके कहने का मतलब होगा कि नीचे एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है। सवाल देखिए यहाँ से पूछा है ऐसे कितनी संख्या है, तो यहाँ पर संख्या को रखते हैं, ठीक है ना, ये संख्या हो गया, यानी इसमें ऐसे कितने संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है, यानी पहले क्या दिख रहे प्रतीक दिख रहे, ठीक है, और बाद में भी क्या दिख रहा है, और ठीक बाद में भी प्रतीक दिख रहे, ये प्रतीक हो गया, सॉरी ये प्रतीक है ना, ये प्रतीक दिख रहा है। देखिए यानी इसके कहने का मतलब है कि इन श्रृंखला में बताना है कि आपको ऐसे कितने संख्या हैं जिनके पहले प्रतीक जिनके बाद भी प्रतीक है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर संख्या को ढूंढते हैं। देखिए ये संख्या 6 दिख रहा है, इसके पहले भी प्रतीक है, इसके बाद भी प्रतीक दिख रहा है, ठीक है ना, और इसमें कहीं दिख रहा है, आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको 9 3 6 दिख रहा है, देखिए ये भी 6 दिख रहा है, इसके पहले भी प्रतीक इसके बाद भी प्रतीक दिख रहा है, ठीक है, और 2 दिख रहा है, और इसमें कहीं दिख रहा है, और प्रतीक को देखते हैं, ये भी तो आपको संख्या के पहले नहीं, ये भी प्रतीक ना दिख रहा है, यानी 2 ये दिख रहा है, यानी इसमें क्या है, इसमें 2 ऐसी संख्या है जिनके पहले प्रतीक जिनके बाद भी प्रतीक है, तो 2 को दिख रहा है, तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है, कथन के आधार पर डायग्राम बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन बोलकर है, ठीक है ना, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन बोल रहा है कि कुछ नट बोल्ट है, तो कुछ जो नट है ना, मान लीजिए ये नट हो गया, कुछ नट कट है, यहाँ पर बोल्ट दिख रहा है, ठीक है ना, तो बोल्ट को रखते हैं, ठीक है, ये बोल्ट हो गया। अब बोल रहा है कि कुछ बोल्ट यानी रिवेट है, कुछ जो बोल्ट है ना वो क्या दिख रहा है, रिवेट दिख रहा है, ठीक है, रिवेट है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो निष्कर्ष क्या दिख रहा है, तो निष्कर्ष पहला में दिख रहा है कुछ नट रिवेट है, तो कुछ जो नट है ना, ये मान लीजिए नट हो गया, या कुछ नट रिवेट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसके मतलब ये गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा में बोल रहा है कि सभी रिवेट बोल्ट हैं, जो सभी रिवेट है ना, ये सभी रिवेट क्या दिख रहा है, बोल्ट है ना है, यानी कुछ बोल्ट दिख रहा है, ये बोल रहा है कि सभी रिवेट नट है, ये भी गलत बोल रहा है, ठीक है ना। तो न तो निष्कर्ष 1 होगा, न ही 2 का अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, न तो निष्कर्ष 1 न ही 2 अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में देखिए ए यहाँ पर बी की अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी की पुत्री है, यानी ए बराबर बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी के पुत्र है, यानी ए अदृट बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी का पिता है, यानी ए ओवररूट बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी की बहन है, ठीक है ना। आपको बताना क्या है, देखिए यदि यहाँ पर आपको एक सवाल दिया है तो सी का एल से क्या संबंध है, आपको इसी को बताना है। देखिए ये ब्लड रिलेशन हो गया, ठीक है ना, ब्लड रिलेशन का संबंध आपको प्रश्न ऐसा ही पूछ रहा है। इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीके क्या होता है ना, देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, ये आपको यहाँ तक अक्षर लिखा है, इन अक्षर को एक बार नीचे उतार लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर सी हो गया, फिर वाट दिख रहा है, फिर डी दिख रहा है, फिर आपको अदरेट दिख रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर अदरेट आ गया, फिर यहाँ पर ई आ गया, फिर बराबर दिख रहा है, फिर एफ हो गया, फिर रूट हो जाएगा, फिर एल हो गया, ठीक है, ये रूट है, ठीक है ना, रूट हो गया। अब देखिए आपसे पूछा क्या है कि देखिए सी का एल से क्या संबंध है, आपको इसी को बताना है। देखिए सी को एल से, यानी सी जो है ना, सी एल जो है ना, सी को क्या बोलेगा, आपको इसी को बताना है। देखिए जब इस तरह का सवाल रहेगा ना, यहाँ पर करेंगे क्या, इसको देखिए यानी दाहिने से चलते हैं, यानी इसको इससे समझ बताएंगे, इसको यहाँ से, और इसको इधर से, और इसको यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है। देखिए एल को और यहाँ पर एफ से कैसे समझ होगा, इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह है, यहाँ पर रूट का चिन्ह है। रूट का मतलब कहाँ दिया है, यहाँ पर, यानी ए रूट बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी की बहन है, यानी देखिए एल का बहन कौन हो गया, एफ हो गया, ये बहन हो गया, यहाँ तक, ठीक है।
आगे देखिए, और एफ और ई के बीच में क्या दिए, बराबर का चिन्ह दिए। ये बराबर का चिन्ह कहाँ दिए, यहाँ पर दिए। ए बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी के पुत्र हैं, ठीक है। इसका क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको ये पुत्र दिख रहा है, ठीक है ना, पुत्र हो गया। और आगे देखिए, आगे में देखिए ई और एफ, ई और यहाँ पर डी दिख रहा है। इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह दिया है, यहाँ पर अदृढ़ का चिन्ह दिया है। देखिए अदृढ़ कहाँ दिया है, ए बी की क्या दिख रहा है, ये अदृढ़ बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी का पिता है, यानी इसका ये क्या दिख रहा है, ये पिता हो गया, ठीक है ना, ये पिता हो गया है, ठीक है। अब आगे देखिए, यानी डी और ई के बीच में क्या है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसके जगह पर देखिए, यानी देखिए ए प्रश्नवाचक चिन्ह, बी का अर्थ क्या दिख रहा है, यानी ए बी की पुत्री है, यानी यहाँ पर डी जो है ना, यानी इसी का पुत्री हो जाएगा, ठीक है ना, ये पुत्री हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब बताना है कि एल को सी को कैसे समझते हैं, आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर आपको एल जो है ना, यानी एफ की बहन है, एल एफ की बहन है, ठीक है। और इसका एक क्या दिख रहा है, पुत्र दिख रहा है, यानी एफ का जो है यहाँ पर पुत्र हो गया, ई हो गया, और ई का क्या पिता कौन हो गया, यानी डी हो गया। ई का पिता कौन हो गया, डी हो गया। जब इसका एक पुत्र दिख रहा है, ठीक है, इसका एक पुत्र हो गया और इसका एक पिता हो गया, या इसका मतलब कि डी और ई क्या थे, पति पत्नी हो गया, तभी तो ये बच्चा हो गया, ठीक है। आगे देखिए, फिर इसका ये दिख रहा है, पुत्र दिख रहा है, क्या दिख रहा है, पुत्री दिख रही है, क्या दिख रहा है, पुत्री दिख रहे हैं। तो इसकी बहन का ना, इसकी बहन के देखिए, एल की बहन के पुत्र, ठीक है ना, पुत्र के पिता, तो पुत्र के पिता तो इसका पति हो गया, इसका पति का यहाँ पर पुत्री, इसका भी पुत्री हो जाएगा। तो जब एफ का पत्नी है पुत्री हो जाएगी, तो एल का भी पुत्री होगी, क्योंकि तो एफ एल दोनों बहन है, ठीक है ना, इसके पुत्री हो गई, क्या हो गई, पुत्री हो गई। तो यहाँ पर देखिए लिखते हैं, ये क्या लिखेंगे, बहन की पुत्री होगी, तो बहन की पुत्री ही है, ठीक है ना, ये बहन, ठीक है ना, बहन की ये पुत्री, ठीक है ना, बहन की पुत्री है। तो बहन की पुत्री देखती है, किस ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए कि एक पर्स में यानी 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के, ठीक है ना, 3:2 के अनुपात में है। यदि कुल यानी धनराशि 70 है, तो कुल कितने सिक्के हैं, आपको इसी को बताना है। क्या बताना है, कुल कितने सिक्के हैं, आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझ लेते हैं, इसमें बोलकर, ठीक है। देखिए ये बोल रहा है कि एक पर्स है, एक पर्स में मान लीजिए 1 रुपया है और 2 रुपए के सिक्के का अनुपात तो इतना दिया है। तो मानते देखिए 1 रुपया है, ठीक है, यहाँ पर रखते हैं, ये 2 रुपया है, ठीक है ना, इन दोनों का अनुपात दिया है, सिक्कों का अनुपात कितना दिया है, 3 अनुपात दिया है, हाँ, फिर यहाँ पर 2 अनुपात दिया है, ठीक है ना, 3:2 अनुपात हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब इसको क्या बोल रहा है, अनुपात में दिया ना, तो यह 1 से रख लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको 3 से 3, ठीक है ना, ये इसको मानिए, इसको 1 से नहीं रखेंगे ना, पहले तो अनुपात में दे दिया है, ठीक है, सॉरी अनुपात में दिया है। अब इनको फिर यहाँ से ऐसे लाएंगे, ये 3x हो जाएगा, इसके कि यहाँ पर देखिए x को मान लेते हैं, हाँ ये छोड़िए ना, यहीं पे आपको x मान लेते हैं, ठीक है ना, इसको x इधर मान लेंगे, इसको x इधर मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब आपसे बोला क्या, ये बोला है कि कुल, देखिए यदि कुल राशि जो है ना, धनराशि कितना दिए, 70 रुपये दिए, तो कुल कितने सिक्के हैं, सिक्के कितने आपको इसी को बताना है। 1 रुपये का, 2 रुपये का, दोनों का सिक्का, ये नहीं पूछा कि 1 रुपये कितना है, दोनों का पूछा है, ठीक है। तो दोनों को पूछने के लिए देखिए यहाँ पर 3x आ गया, फिर प्लस में 1 हो गया, क्योंकि 3x और दोनों जोड़ेंगे, फिर यहाँ पर प्लस रखेंगे, और 2 सॉरी इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे ना, यहाँ पर आपको गुना करेंगे, क्योंकि प्लस कैसे करेंगे, ये गुना 1 करेंगे, फिर प्लस करेंगे, यहाँ पर 2x है, फिर गुना 2 आ गया, बराबर में कितना दिया, 70 रुपये, ठीक है। तो और बढ़ते हैं, देखिए थोड़ा थोड़ा छोटा लिखेंगे, तो यहाँ पर 3x हो गया, फिर प्लस में यहाँ पर दूनी के 4x आ गया, ठीक है, बराबर कितना आ गया, 70 आ गया, फिर 4 3 कितना आ गया, 7x आ गया, ठीक है ना, फिर कितना आ गया, 70 आ गया। तो यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है, 7 दहा में 70 काट दिए, तो यानी x बराबर कितना आ गया, तो x बराबर 10 आ गया। जब x बराबर 10 आ गया ना, तो आपसे क्या पूछा, यानी कुल सिक्कों की संख्या है, तो कुल सिक्कों की संख्या कितना आ गया, तो मान लीजिए सिक्को रखते हैं, ठीक है, यानी सिक्कों की संख्या, ठीक है ना, सिक्कों की संख्या, तो सिक्कों की संख्या कितना दिया है, तो 3x दिया है, ठीक है, 3x दिया है, फिर प्लस 2x है, यानी सिक्के की संख्या वही नहीं है ना, देखिए 3x 2x, ठीक है, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, हाँ ठीक है, तो जोड़ेंगे तो 3 2 5x आ गया, ठीक है। तब 5 के 5 रखेंगे, x का मान कितना गया, 10 आ गया, तो 10 5 कितना गया, ये 50, तो कुल सिक्कों की संख्या कितना गया, 50 हो गया। तब 50 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए एक कक्षा के 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 29 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो
पूरे समूह की औसत आयु 30 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की आयु वर्षों में कितनी है आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि एक कक्षा में 20 विद्यार्थियों का औसत आयु कितना है, यानी 29 वर्ष है। 20 औसत यानी 20 विद्यार्थियों का औसत आयु 29 है, ठीक है। तो यदि शिक्षक की आयु मिला देते हैं, यानी शिक्षक की आयु मिला देंगे, तो पहले 20 को था, एक 21 हो गया, यानी मिलाएंगे तो कितना गया 21 ना, 21 हो जाएगा, ठीक है। तब पूरे समूह का औसत यानी 21 वर्ष हो गया, तब पूरे औसत की आयु 30 वर्ष हो जाएगी। तो बोल रहा है कि यानी शिक्षक की आयु ज्ञात करना है। तो शिक्षक की आयु ज्ञात करने के लिए ना सबसे पहले देखिए इसको आसान तरीका होता है। देखिए यानी शिक्षक, ठीक है, यानी शिक्षक की आयु, ठीक है ना, आयु हो गया। शिक्षक की आयु कितना दिख रहा है, तो टोटल कितना आ गया 30 आ गया, क्योंकि यानी इसको जोड़ने के बाद में फिर माइनस प्लस कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर 30 होगा, टोटल 30 दिख रहा है, और 30 में 29 को माइनस कर लेंगे, क्योंकि ई आयु और ई आयु में से माइनस करेंगे तो एक आयु बचेगा, ठीक है ना, एक ना बचेगा। आपसे वही एक शिक्षक को जोड़ना आता है, ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद में फिर क्या करेंगे, यानी 20 को गुना करेंगे, क्योंकि पहले हमने 20 विद्यार्थी दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 30 से कम 30 हो गया, इसको जोड़ेंगे तो कितना गया, घटाएंगे तो एक ना बचेगा, लेकिन यहाँ वो 1 में और 30 में गुना कर देते हैं तो कितना गया, ये 20 आ गया। 30 20 कितना दिख रहा है, ये 50 आ गया, कितना गया 50 वर्ष आ गया। तो आपसे पूछे क्या है, यानी शिक्षक की आयु, तो शिक्षक की आयु 50 वर्ष हो गया। तो 50 वर्ष देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।